नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रिचार्ज के बढ़े दाम, परेशान आवाम। जी हां, 3 जुलाई 2024 से देश में प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मोबाइल रिचार्ज के प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं और इस फैसले के बाद जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मोबाइल रिचार्ज प्लान करीब 20% तक महंगे हो गए हैं और सभी प्लानों का असर अब आम जनता पर भी पड़ने लगा है। बता दें कि अचानक लिए गए इस फैसले से स्मार्टफोन यूजर्स खासे नाराज भी हैं। हालांकि कंपनियों ने अपने ग्राहकों को पहले ही इस बारे में जानकारी देने के साथ ही उन्हें एडवांस रिचार्ज का ऑप्शन दिया था। सरकार को लेकर भी दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार ने रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बिना किसी विनियमन के टैरिफ हाइक की परमिशन दी है और इसी कड़ी में मोबाइल टैरिफ हाइक को लेकर सरकार की ओर से स्थिति साफ की गई है। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में नियामक संस्था ने कहा कि 3 निजी क्षेत्र की कंपनियों और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ मोबाइल सर्विस मार्केट डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्स के साथ चलता है। प्रेस रिलीज के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के रेट्स मार्केट फोर्स के साथ तय होते हैं और ये रेट स्वतंत्र नियामक यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अधिसूचित नियामक ढांचे के भीतर तय होते हैं। सरकार के अधिकार क्षेत्र में फैसला नहीं है, यानी सरकार कह रही है कि उसके अधिकार क्षेत्र में फैसला नहीं आता है। भारत सरकार का कहना है कि वे फ्री मार्केट के फैसलों को लेकर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि ये कार्य क्षमता ट्राई के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार का कहना है कि मोबाइल सर्विस के टैरिफ को लेकर होने वाले किसी भी बदलाव को लेकर टेलीकॉम ऑपरेटर ट्राई को पहले ही जानकारी दे देते हैं। ट्राई निगरानी रखता है और ऐसे बदलाव निर्धारित नियामक ढांचे के भीतर हों। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने बाकायदा इस पर प्रेस वार्ता कर कई आरोप लगाए। साथ ही आम जनता की जेब पर भी फटका लगने के चलते परेशान होती जनता दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देश भर में बढ़े रिचार्ज के दामों से जनता भी परेशान है और इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आम जनता पे बहुत असर पड़ रहा है इसका, क्योंकि महंगाई बढ़ती चल रही है और कमाई उसके मुकाबले है नहीं। पहले हम रिचार्ज करते थे, अब सोचना पड़ेगा रिचार्ज के लिए कि कितने का कराएंगे। पहले 3 महीने का कराते थे, अब 1 महीने का कराएंगे या कैसे करेंगे। इसके बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हम पहले 6 महीने का और 3 महीने का रिचार्ज कराते थे, लेकिन अब 1 महीने के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। सरकार हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं पा रही, वो महंगाई की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं है। असर तो काफ़ी पड़ा है इस पर। मेन तो जो लेबर क्लास है उस पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि जहाँ वो 3 महीने का रिचार्ज करा लेता था 600 रुपये में, आज वो 800 रुपये का हो गया। तो जेब पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अब वो 1 महीने का ही रिचार्ज करा रहा है, 3 महीने का रिचार्ज ना करा के। आपकी दुकानदारी पे भी फर्क पड़ा है? दुकानदारी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अब कस्टमर जो 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं, अब पहले तो दोनों में करा लेते थे रिचार्ज, अब एक में ही रिचार्ज करा के अपना काम चला रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे बाज़ार में कहीं शहर में चले जाओ, 30 से ज़्यादा टेलीफोन हो गए सबके पास। उनका रिचार्ज कराते घबराते हैं, स्क्रीन टूटती है तो 1200 रुपये 1500 रुपये मांगते हैं, जो नाजायज़ पैसा है। इसलिए असर तो ज़्यादा ही पड़ेगा ना, गलत होगा सबका ही। इसलिए भाई ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, हमारे गरीब तो मोबाइल रख ही नहीं सकता, कोई बात ही नहीं कर सकता। इसलिए सामान्य हो जाए ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी सेलफोन कंपनियां अपने सेलफोन के चार्जेस 15% से 20% लगभग बराबर बराबर बढ़ा दें, जबकि उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी, उनके कस्टमर्स, उनका केपेक्स रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेसिटीज, उनकी एक्सपेंशन प्लान सब भिन्न है। तो क्या मोदी सरकार ने आंख बंद कर ली है? क्या यह सच नहीं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली साइंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में साफ कहा कि केंद्र सरकार और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को निष्क्रिय ट्रस्टी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता के जन कल्याण के लिए सक्रिय ट्रस्टी के रूप में काम करना होगा। तो क्या मोदी सरकार देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है? उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री देश की 143 करोड़ जनता और 109 करोड़ उनमें से सेलफोन यूजर्स जो हैं, उनको जवाब देगी कि हमसे 35,000 करोड़ क्यों वसूले जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इससे पहले आपने कई रिएक्शन भी देखे। जनता भी परेशान है, जनता भी इस बढ़ती महंगाई के दौर में लगातार रिचार्ज के दाम बढ़ने से परेशान नजर आई है और तमाम तरीके से सवाल निशान जनता ने भी उठाए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे से जुड़ गए, तारुफ आपको करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र मिश्रा हमारे से जुड़ गए, बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल हमारे से जुड़ गए, स्वामीनाथ जी बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इरफान,
अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे और वीरेंद्र जी पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रेस वार्ता भी की है और तमाम आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने बिना किसी विनियमन के टैरिफ हाइक की बढ़ोतरी की परमिशन दे दी है और तमाम तरीके से जनता परेशान है, जनता में लगातार रिएक्शन भी हमने दिखाए हैं। क्या कुछ सफाई आप देंगे, क्या कुछ बड़ी वजह रहा जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, कितना कुछ आप उनके बारे में सोच रहे हैं? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इन सब पर नजर, और ये कंपनियां खुद में प्राइवेट होती है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या माइनस हैं, इन सब के ऊपर वो अपना अपने ढंग से करती हैं, लेकिन सरकार का नियंत्रण जिस पे है उस पर नजर बना के रखा गया है और वो भारतीय जनता के हित में हो ऐसा सरकार चाहती है और उस पे सरकार गहनता से विचार कर रही है कि इसको कैसे स्थितियां सुधारी जाए। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, प्रेस वार्ता की गई है, वो कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है कि सभी कंपनियां एकदम से 15 से 20% की बढ़ोतरी दामों में कर दे और उनका सबका पूरा एक प्लान, कार्यक्रम, प्रक्रिया अलग अलग होती है, अलग अलग उनकी पूरी कहें कि जिस तरीके से वो खर्च करते हैं, एक्सपेंसिव होता है, वो पूरा अलग होता है। तो कैसे ही मुमकिन है कि सभी कंपनियों के एक साथ एक बराबर दाम बढ़े हैं और सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है? निश्चित तौर से सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है। अब एक कैसे और किन परिस्थितियों में किस ढंग से हो रहा है, इस पे सरकार अपना नियंत्रण बनाए रखे है, निगाहें बनाए हुए है और ये आने वाले समयों में सही रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार पूरा ध्यान बनाए हुए है, आगे पूरी स्थिति स्पष्ट करेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे इरफान खान जुड़ गए दिल्ली से, हमारे सहयोगी, और साथ ही इरफान मैं आप पर लौटूंगा। उससे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से तमाम आरोप आपने लगाए हैं और सरकार का कहना है कि जो स्वतंत्र मार्केट है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो अपने जो रेट है वो वहीं तय होते हैं। क्या कुछ इसको लेकर जो आपने आरोप लगाए, क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया देंगे? जनता पर उनका अंकुश 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और उसी को देखकर जिस तरह से जियो पहले मार्केट में आया था तो वही मोदी जी का फोटो और मोदी जी उनका एडवर्टाइजिंग करने के लिए जब हाव हुल्ला हुआ तो हट गए। तो जिस तरह से फ्री का दीमक सटाया जाता है, फ्री फ्री फ्री, बाद में ये उपभोक्ताओं पर जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई, जिस तरह से आप दीपक की तरह देश को चाट रहे हो, चाहे पेट्रोल डीजल गैस का जैसे बढ़ाए, ये कोई सोची साजिश के तहत 4 कंपनियां, एक बार मान लीजिए हम सोचे कि अंबानी के यहाँ शादी है तो शादी का खर्चा निकालने के लिए जनता को लूटना चाह रहे हैं कि और लोग न्योता देने के लिए क्या पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अंबानी जी को। अरे देश के आम गरीब जो उपभोक्ता है, आज ये टेलीफोन ऐसा, मोबाइल ऐसा हो गया है कि हर गरीब, एक गरीब जो रोज कमाने खाने वाला है, यहाँ तक कि जो कूड़ा बीनने वाला भी है तो उसको मोबाइल एक जरूरत हो गया है। और उस मोबाइल पर अचानक ऐसे बढ़ा देना तो देश के 145 करोड़ जनता पर यह अविश्वास, ये सरकार गहरी नींद में, कुंभकर्णीय नींद में सोई है कि इस तरह का जनता पाती भार 20% बढ़ा देना। ये टेलीकॉम कंपनियां जो प्राइवेट है, इनका मानता हूं ट्राई में आता है और ये, लेकिन ये सरकार के अंकुश के बाहर नहीं है। सरकार तो बड़े बड़े पोस्टर लगवा के जियो का प्रचार करती है और सरकार का जब समझौता बड़े लोगों से हो जाता है तो धीरे सा वो कंपनियां अपना रेट बढ़ा देती है। तो हमारे आम जनता उपभोक्ताओं पर जिस तरह से परेशानी का ये आलम बढ़ा है, आज जनता का विश्वास जिस तरह से टूटते जा रहा है सरकार पर, तो यही नीति और नीयत है। ठीक है, देखिए आरोप तो आपने वहां पर भी लगाए हैं, लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे हैं, बीजेपी की भी प्रेस वार्ता और प्रेस रिलीज की, उसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्र मार्केट है उसके फैसले हैं, उस पर कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, कोई स्वतंत्र मार्केट नहीं होता है और स्वतंत्रता पर प्रतंत्रता का बेड़ी सरकारें लगाती है, सरकार के बाहर कोई नहीं होता। और सरकार जब अपना गहरी नींद में चली जाती है तो ऐसी बात सुनने को मिलता है। सरकार इसको कंट्रोल करे, देश के उपभोक्ताओं के साथ ऐसे धोखा देते आ रहे हैं, चाहे सरकार नौकरी के नाम से लेकर महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस पर जिस तरह से चढ़ा, इस तरह से आज सरसों तेल से लेकर दाल तक, दाल रोटी तक छीना जा रहा है। अब लोगों का मोबाइल बंद करने का नौबत ना आ जाए, सरकार इस पे अंकुश लगा के कंपनियों को बोले कि इस तरह का जनता उपभोक्ताओं पर ऐसा, बीएसएनएल को क्यों भाई साहब,
सिग्नल नहीं लगेगा। बीएसएनएल पहले बीएसएनएल को कमजोर कौन करते क्या? जब से सरकार आई और जो हमारा सरकारी मोबाइल था उसको धीरे धीरे निजीकरण को आगे बढ़ाने में ठीक है देखिए बिल्कुल देखिए स्वामीनाथ जी वो कह रहे हैं कि इस पर सरकार नजर बनाए हुए आगे स्थिति स्पष्ट करेगी। वीरेंद्र जी क्विक रिएक्शन में आपका चाहूंगा, जिस तरीके से जायसवाल साहब कह रहे हैं कि तमाम तरीके से बीएसएनएल को भी कमजोर किया गया और एक सवाल जो है प्रेस वार्ता में कहा गया कि जो भी मोदी सरकार है चुनाव के पहले तक इस पूरी जो कीमत है पहले भी बढ़ जाती, लेकिन उनको रोका गया ताकि चुनाव में कोई उसको नुकसान बीजेपी को ना हो जाए, जिसके चलते चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम आने के बाद आपकी जो गठबंधन की सरकार बनी उसके बाद इन रेट को बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से भी जोड़कर कांग्रेस इसे देख रही है। स्वामीनाथ जी की अपनी कपोल कल्पना है, ये जैसा अपना सोचते हैं उसी प्रकार से दूसरों के प्रति इनका नजरिया बनता है। कांग्रेस का ये नजरिया बहुत पुराना है। ये सेकुलरवाद के नाम पर देश को किस राह पे लाके खड़ा कर दिया। कश्मीर की धारा 370 को किस ढंग से इन्होंने मोटिवेट करके सरकार जनता को गुमराह किए हुए रखा। आज जब देश में तरक्की होती है, कश्मीर में तरक्की होती है, मॉल और कॉम्प्लेक्स चलते हैं, पिक्चर हालें चलती हैं, तो इनके सीने पे सांप लौट जाते हैं। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं और इनके नेता खुद सदन में गुमराह होकर कौन सी बात कब कहाँ कर जाते हैं। इसमें पाकिस्तान का सगा वीरेंद्र जी की बात करके कांग्रेस से आरोप लगाती है कि बीजेपी भी जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो पाकिस्तान, धर्म, हिंदू मुसलमान इस तरह के शब्दों का प्रयोग होने लगता है। सीधा सीधा महंगाई की बात हो रही है। नहीं, महंगाई की बात हो रही है। मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, स्वतंत्र नियामक चीजों के बारे में इनकी क्या राय है, ये संभवतः पढ़ते हैं, जानते हैं, उन पे विचार करते हैं। सरकार उस पे गहनता से सोच रही है, समझ रही है, नजर बनाए रखी हुई है और उनके अपने मौलिकताएं हैं और उन मौलिकताओं के अंतर्गत वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप जहां होने चाहिए संविधान के दायरे में, जहां पे सरकार है उनपे वो बारीकी से नजर बनाए रखी हुई है और जनता के प्रति हितकर भावना रखती है और जनता के लिए हित में सोचती है। अच्छा ठीक है, जो सवाल उन्होंने किया कि क्या चुनावों तक दामों को रोककर रखा गया, जो चुनावों तक क्या दामों को रोककर रखा गया कि चुनाव के बाद ही दाम बढ़ाए जाएंगे, जो आरोप लगाया? ये आपका सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन हम चुनाव से संबंधित चुनाव को देखकर ये किया गया, ये तो कंपनियां ही बता सकती हैं कि कैसे और क्यों बढ़े। सरकार किसी भी कीमत पर आम जनता जनार्दन के ऊपर बोझ नहीं पड़ने देना चाहती है और उसके लिए हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम चुनाव से इसको नहीं देखते हैं, हम आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हम कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होकर उसके लिए काम करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए जायसवाल जी वो कह रहे हैं कि आम जनता पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ पड़े सरकार नहीं चाहती है और जो बार बार वो बात दोहरा रहे हैं कि आगे स्थिति स्पष्ट होगी, सरकार का ध्यान इस पर बना हुआ है। जायसवाल जी मित्र वीरेंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं, देखिए इनसे सवाल आप कुछ कर रहे हैं, चले गए 370 धारा, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अभी जनता उपभोक्ताओं को ये जो अपना बीएसएनएल को हम सवाल किए कि बीएसएनएल को क्यों नहीं मजबूत किया गया, जियो का प्रचार प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और जिस तरह से निजी कंपनियों को बढ़ावा देने का, जैसे प्राइवेट कंपनी बनाया जा रहा है, सरकार को नौकरियां निजी की जा रही है, जिस तरह से 370 धारा और क्या क्या तमाम राम मंदिर गिनाते रहेंगे। आप देखें राम मंदिर का अयोध्या में जो भ्रष्टाचार हुआ, कई खुल कर रोडे धंसे जा रहे हैं। अरे तो जायसवाल जी फिर सियासत पर तो आप भी उतारू हो जाते हैं ना, राम मंदिर पर रहा, रिजल्ट आ गया, बता दिया, जब मुद्दे की बात है तो आप भी क्यों आते हैं कि राम मंदिर को लेकर जनता ने दिखा दिया है? महंगाई पर आते हैं, उस पर सवाल कीजिए आप। सुनिए, महंगाई पर तो आ रहा हूँ, 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई तोड़ दिया है कमल। यही महंगाई का 20% जो बढ़ा दिया है तो आपके पाकिट भाजपा के पाकिट पे नहीं जाएगा। हम आप उपभोक्ता जो गरीब है उनके ऊपर जिस तरह चुनाव जीतते 40 रुपया 30 रुपया रहर दाल का रेट बढ़ा दिया, 250 रुपया 200 रुपये किलो रहर दाल चल रहा है, सरसों तेल, और आप तमाम जाओगे जब लेने ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है देखिए जायसवाल साहब, मुझे लगता है इस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इरफान आपके पास आऊंगा, आप थोड़ी देर से भी जुड़े, लेकिन जिस तरीके से आपने कुछ रिपोर्ट हमको भेजी, इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में इन दिनों महंगाई जबरदस्त है, सब्जियों के दाम बहुत महंगे हो गए हैं। अब दूसरी रिपोर्ट जो आपने भेजी है कि मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ने से भी जनता त्राहिमाम कर रही है और कुछ रिएक्शन देखने को मिले, जनता काफी वाकई में नाराज नजर आ रही है। क्या कुछ आपने जनता से बातचीत की है? आप कहां पर मौजूद है? बाजारों में क्या कुछ चर्चा है? यार ऐसा बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में महंगाई ने चरम सीमा पार कर दी है, जिसको लेकर जनता के बीच में त्राही मची हुई है। जिस तरह बात करें महंगाई को लेकर तो आम सब्जियों में
जिस तरह अपने दाम बढ़ाए हैं उसको लेकर अब पानी से जो आम रसोई की अगर बात करें तो घरों से रसोई में पानी में से जो है सब्जियां भी गायब नजर आ रही है। अब दूसरी तरफ जो है महंगाई का असर टेलीफोन कंपनियों ने जिस तरह अपने रिचार्ज दर बढ़ाए 20-25% जिस तरह दर बढ़ाए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जनता जो है उसमें जनता में त्राई मची हुई है। जनता की जेब लगभग खाली होती नजर आ रही है। इसको लेकर हमने बात की थी आम जनता से, तो जनता के अलग अलग सवाल हमारे सामने आए हैं। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ये दर क्यों नहीं बढ़ाए गए और लोकसभा चुनाव से फौरन बाद ही दर जो मोबाइल कंपनियां उन्होंने जिस तरह बढ़ाए हैं इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल नंबर जो है अब वो अनिवार्य सरकार ने कर दिया है। बैंक खाता गरीब को खुलवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, उसको मोबाइल नंबर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जनता चिंतित नजर आ रही है कि जो मोबाइल पहले सबसे लोग उपभोक्ता को रिचार्ज करा दिया पड़ता था, लेकिन अब उसके जो रेट बढ़ गए हैं 20 से 25% तक उसके दर बढ़ा दिए गए, उसको लेकर आम जनता में काफी नाराजगी नजर आ रही है और इसका सीधा असर जो है जनता का कहना है कि जेब पर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और जो बातचीत हुई है वाकई में सिर्फ ये रिचार्ज का मामला नहीं है। जो भी ऑनलाइन काम होते हैं आपने तमाम तरीके से जो भी कहे कि आधार कार्ड अपडेटेशन है, तमाम तरीके की जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है उनकी में बढ़ोतरी इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। चर्चा पर दोबारा लौटेंगे और वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से इरफान वहां से रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं और चर्चा उन्होंने की आम जनता से, वाकई में सिर्फ रिचार्ज महंगे होने से तमाम और भी चीजें जो आजकल ऑनलाइन ज्यादा हो गए हैं, हर तरीके से जो भी ऑनलाइन चीजों को लेकर चाहे डिलीवरी हो या फिर बाजार पूरा ऑनलाइन आ गया है, तो उसको लेकर तमाम चीजें महंगाई यहां से नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि 34,824 करोड़ की वसूली करने की परमिशन सरकार ने दी है और वो भी जिस तरीके से चुनाव के बाद दी गई है, बीएसएनएल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस ने कही हैं और जो इरफान हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी है, जनता भी नाराज है। वीरेंद्र जी, निश्चित तौर से जब देश में पेट्रोल का दाम बढ़ता है, टैरिफ का दाम बढ़ता है, तो वो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हर चीज को प्रभावित करता है। हम इससे सहमत हैं, परंतु सरकार की अपनी स्थितियां और परिस्थितियां होती हैं। स्वतंत्र नियामक चीज में हम उस पर नजर बना के रख सकते हैं और जनता आम जनता के हित के लिए उस पर हम पूर्णतः नजर रखे हैं। लेकिन सरकार आगे की इन स्थितियों को कैसे मैनेजमेंट करेगी, इस पे सरकार अपना पूर्ण तौर से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होकर देख रही है और आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, जैसा सरकार ने अपने प्रेस न्यूज में कहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है, आप आगे जब तक देखेंगे सीधा 34,824 करोड़ की वसूली जनता से हो चुकी होगी, तो ये बड़ी राशि है और उसको लेकर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। कांग्रेस को केवल कहना है, कांग्रेस कह सकती है, आम लोगों को गुमराह कर सकते है और निश्चित तौर से आम जनता जब कोई चीज बढ़ती है तो आक्रोशित होती है। आक्रोश में घी डालना कांग्रेस का काम, ये निश्चित तौर से ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन सरकार को नियंत्रण रखते हुए, आम जनता के हित को देखते हुए उनको नियंत्रित रखना ये जनता आम सरकार का काम है। तो हम सरकार में बैठकर आम जनता के हित को देखते हुए उस पर नियंत्रण चाहते हैं और हम उसमें लगातार प्रयासरत है और नियंत्रण में रखेंगे। ये मेरा अपना सोचना है और कांग्रेस को कहना है और कांग्रेस अपना कह रही है, उसको अपना काम है, वो अपने काम को करे, विपक्ष की भूमिका निभाए। हम सरकार में जनता के हित के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जायसवाल जी, आपके पास आऊंगा। और कांग्रेस का काम आग में, आक्रोश में घी डालने का काम कांग्रेस करती है, ये बात कह रहे हैं वीरेंद्र जी। और जिस तरीके से अपने संसद की तस्वीरें देखी, जमकर अब विपक्ष मजबूत भूमिका में है और पहले से मजबूत है, तो जमकर हंगामा भी देखने को मिला, पुरजोर सवाल भी पूछे गए। क्या ये मामला संसद में आके उठेगा? और जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने प्रतिक्रिया दी उस पर आपका क्विक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, होने वाला बजट सत्र 22 तारीख को उसमें जरूर उठेगा। जिस तरह से किसान का मुद्दा और नीट परीक्षा से लेके हमारे नेता 1 घंटा 40 मिनट में देश के हर समस्याओं पर चर्चा करते नेता अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इनके कलई खोल के रख दिया देश भर में, जिस तरह से इन्होंने अभी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सारे 145 करोड़ जनता आत्मनिर्भर करने की बात की है और ऐसे ही आत्मनिर्भर करके इनके पॉकेट में से पैसा निकाल के लूटने का काम करोगे तो लोगों का सोच एक तरफ कहते हो डिजिटल इंडिया हो, सब पॉकेट में पैसा लेकर नहीं चलना होगा, तो लूट मार कर रहे हो। 35,000-34,000 करोड़ निकल जाएगा जनता के जेब से और एक कहेंगे हम सोचते रहेंगे, देखेंगे कैसे कंट्रोल
पहले पेट्रोल डीजल का भी कंट्रोल करने की बात कहते, 30-35 रुपया करने की बात कहते, 350 रुपया में सिलेंडर देने की बात कहते। चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का विधानसभा था तो 400-450 का सिलेंडर बोले थे, लेकिन कम नहीं हुआ है। 3750 रुपया किलो धान खरीदने की बात कहे थे तो भी वो 3300-3200 रुपया खरीदा जा रहा है, और कांग्रेस की सरकार थी तो 2580 रुपया क्विंटल खरीदा जाता था। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, खाली कहते हैं। पहले भी कहते थे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख खाते में लाएंगे, तो ये बहुत तमाम, ये तो जुमलों के बादशाह लोग हैं। ये ऐसे तमाम, आपको आईना इनको दिखाना जरूरी है। इरफान जी जैसे बोल रहे थे कि आज ट्राइमा में थाली से सब्जियां छीनी जा रही है, सब्जियों का भाव बढ़ते जा रहा है, राशन का भाव बढ़ते जाता है, और इनको नहीं दिखता है, सोचते रहते हैं, सोचेंगे। जब इनसे पूछा जाएगा कि महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कहेंगे 370 हटा दिए हैं इसलिए महंगाई कंट्रोल नहीं हो रहा। इसलिए महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो राम मंदिर बनवा दिया है, जो सड़कें धस रही हैं, रेल का वो गिर रहा है, और ठीक है। देखिए समय भी कम हमारे पास है। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगा, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जमकर अब जो मुद्दा है पूरी तमाम जो सवाल हैं वो संसद में भी पूछे जाएंगे, और विपक्ष भी मजबूत भूमिका में है। इससे पहले जो सवाल पूछे गए उस पर भी अब सरकार विपक्ष को गंभीरता से लेने की अवस्था में आ गई है, और साथ ही आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में होने हैं। तो क्या आपके सामने चुनौती पेश करेगा विपक्ष, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मजबूती से संसद में सवाल किए जाएंगे? निश्चित तौर से सार्थक बहस लोकसभा में होनी चाहिए, संसद में होना चाहिए, और उसका परिणाम आम जनता को भी देखने को मिलना चाहिए। संसद में केवल हल्ला मचाने से विरोध करने का कोई मतलब नहीं होता है। संसद में बैठकर सार्थक चर्चा करके उसके परिणाम और निराकरण पे हमारी सर्वोच्च सदन ये तय करता है। लेकिन आप जो कांग्रेस की स्थिति परिस्थितियां विपक्ष की देख रहे हैं, वो मजबूत होने के लिए दिया, सत्ता पक्ष भाजपा को सत्ता पक्ष में लाया है। निश्चित तौर से मजबूत विपक्ष सार्थक बहस करके आम जनता के सामने उन्हें सार्थक परिणाम देने का प्रयास करे, न कि निरर्थक बहस करके हुलडंगरबाजी करे। ऐसे में आम जनता देख रही है, और उसका परिणाम आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव हो या उपचुनाव का परिणाम हो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। जनता सब देखती है, सब जानती है, और वो अपना निर्णय। ठीक है, समय कम है। स्वामीनाथ जी, क्विक रिएक्शन, आपका कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत कम शब्दों में कहिएगा। हमारे भाई मिश्रा जी कह रहे थे, तो संसद भवन में जनता की ही बात हमारे नेता अपोजिशन राहुल गांधी जी ने रखा। जनता का ही विश्वास, जो अग्निवीर योजना से लेके सारे नीट परीक्षा पर चर्चा करते हुए जनता के विश्वास, जिस तरह से जनता को धोखा देने के लिए निरंतर झूठ पे झूठ बोलती रही सरकार, मंगलसूत्र से मुजरा पर पहुंच गई, लेकिन अपने संकल्प पत्र का एक पन्ना उलट के नहीं बताया कि मैं क्या संकल्प लेके जनता के बीच आया हूँ 10 साल के सरकारों में। तो ये जनता जान गई है कि इनकी नीति और नीयत दोनों खराब है। देश लोकतंत्र और संविधान के ऊपर चलता है। 400 पार के नारा देने वाले अब खड़बड़ाते हुए बैसाखी पे आ गए, जनता यहाँ तक पहुंचा दिया। अगर उनको अविश्वास ऐसी करते ठीक है। देखिए, इस पर आपके अपने तर्क हैं और चर्चा इस पर खूब हो सकती है। इरफान, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से आपने पहले चर्चा की, आपने जानकारी दी कि दिल्ली के बाजारों में चर्चाएं गर्म हैं, और इरफान हमारा काम भी यही है, हम भी ऑनलाइन तरीके से जुड़ते हैं, जनता के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से हमारे साथ रूप जुड़े हुए हैं। तो कितना असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा, आपको भी कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और साथ ही सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है कि गो बैक BSNL कैंपेन चल रहा है, इसको लेकर भी क्या कुछ चर्चा है? सोशल मीडिया पर कितना आक्रोश जनता का दिखाई दे रहा है? लेकर अब राजनीतिक लगातार किया जा रहा है, लेकिन आम जनता का रोजगार खत्म है। रोजगार के लिए कोई योजना अभी सरकार नहीं ला पा रही है। अब जिस तरह टेलीफोन कंपनियों ने अपने रिचार्ज दर बढ़ाए हैं, उसको लेकर हमारे साथ कुछ आम जनता भी मौजूद है, जिनसे हम आपकी बात कराएंगे। आखिर जनता तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, जिनसे हम आपकी बात कराएंगे। जो रिचार्ज पहले लोगों को कहना है कि हम 3 महीने का कराते थे, लेकिन अब 1 महीने का रिचार्ज भी वो सोचना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात करें रिचार्ज कूपन की, तो पहले 28 दिन की जगह 30 दिन का वो रिचार्ज होता था, लेकिन फिर टेलीफोन कंपनियों ने उसको 28 दिन का किया था। लेकिन अब जिस तरह 20 से 25% जो बढ़ाया गया है, उसको लेकर आम जनता में कितनी चिंता है, इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। जिस तरह मोबाइल कंपनियों ने अपने 20 से 25% दर बढ़ाए हैं, क्या कहेंगे, आपको कितना सहमत है इससे? सरकार की इस नीति से या टेलीफोन कंपनियों में जिस तरह मोबाइल दर बढ़ाए, क्या कहेंगे? क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या इनका महंगा हुआ है? कोई आइटम कोई सामान इनका महंगा हुआ है?
ठीक है, देखिए इरफान कुछ आवाज में प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, समय भी हमारा खत्म हो रहा है। बहुत तो शुक्रिया करना चाहूंगा इरफान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वीरेंद्र मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, स्वामीनाथ जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जनता यहां पर महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। इससे पहले अपने सब्जी के बढ़ते दामों के बारे में सुना और उसके बाद अब रिचार्ज के दाम बढ़े हैं, तो जनता ये बार बार कह रही है कि सैया तो बहुत कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब क्या कुछ आगे स्थिति रहेगी, सरकार करेगी कि ध्यान बना हुआ है, कितनी कुछ सहूलियत आगे जनता को दी जाएगी, कितना कुछ राहत जनता को मिलेगी, ये देखना ही समय बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।